वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम डिलेट फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट कम्युनिकेटिव अप्रोच लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस रीड अबाउट द कम्युनिकेटिव अप्रोच। As you know that communicative approach developed at China and Japan। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हमारा चाइना और जापान जैसे देशों से विकसित हुआ है, जो कि हमारी टीचिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग साबित हुआ है। जो हम देखते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ये एक प्रकार का संचार का माध्यम होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेट मेथड द्वारा किसी करिकुलम का आदान और प्रदान होता है। सो देखते हैं, जो ये आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या होता है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिजल्ट ऑफ सच एक्टिविटी विच लेट्स emphasis on the practical or user aspect of the language। ये जो हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच का है, ये हमारी डेफिनेशन हो गया कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है वो सामान्यतः किसी भी क्रिया का, किसी भी एक्टिविटी का या लैंग्वेज करिकुलम का वो रिजल्ट आता है। यानी करिकुलम के कम्युनिकेटिव के माध्यम से, कम्युनिकेटिव अप्रोच के माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो जो इसका वो होता है, ये प्रैक्टिस के अनुसार होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे और अपनी बातों को किसी दूसरे को समझाएंगे, वह कम्युनिकेट का माध्यम होता है, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो डिफिनीशन हो गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए, इसकी विशेषता जो है, इसकी विशेषता क्या होती है वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो विशेषताएं उसकी होती हैं कि देखते हैं, इट इज बेस्ड, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज, on the principle of use communication and practice। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वह यह बता रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिस। यह सिद्धांत अभ्यास और संचार पर आधारित है। जो यह इसका बेस्ट है, जो सिद्धांत है, इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ यूज कम्युनिकेटिव एंड प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसको आप नोट करते जाइए नोटबुक में, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वह इट इज बेस्ड ऑन दी analysis and looks forward
kind to plan new kinds of syllabus It is based on the need analysis and looks forward to plan new kind of syllabus. जो यह सिद्धांत है वो हमें यह बताता है कि किसी भी जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में कितना उसका विश्लेषण कैसे होता है, उसका विश्लेषण करने तथा नए सिलेबस, नए पाठ्यक्रम की योजना के लिए यह सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका कम्युनिकेटिव अप्रोच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इट लेज स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ द लैंग्वेज rather than its structures. It lays stress on the use of the language rather than its structures. It lays on the use of the language rather. यानी यह किसी भी भाषा को वो क्या करता है, उसकी विक्षेपित उसको एक्सप्लेनेशन करता है। एक्सप्लेनेशन करके वह बच्चों के सामने लाकर वह उसकी कैरिकुलम को एक्सप्लेन करके समझा देता है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच हुआ, कम्युनिकेटिव अप्रोच का कैरेक्टर हुआ। अब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इस प्रकार आप जो क्वेश्चन करें उसके अकॉर्डिंग आप उसको नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब इसके जो उपयोग है, एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ इट डेवलप्स स्पीच। फर्स्ट पॉइंट है इट डेवलप develops speech ability it develops speech ability of the student जो हमारा फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज है वह यह बता रहा है कि इट डेवलप स्पीच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थियों की जो भाषण देने की योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वह इसका महत्वपूर्ण एडवांटेज है कि कम्युनिकेट के माध्यम से जो स्टूडेंट होते हैं वह अच्छे से अच्छा स्पीच दे सकते हैं। सेकंड हमारा जो एडवांटेज है, वो है इट एम्फेसिस on different way of expression। It emphasizes on different way of expression। और यह विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियों को सुविधा प्रदान करता है। तो थर्ड हमारा है इट इज बेस्ड ऑन
it is based on practical utility practical utility of the language in the real life situation. In the real life situation. जो हमारा एडवांटेज है, ये थर्ड एडवांटेज ये है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज इन द रियल लाइफ सिचुएशन। जो वास्तविक जीवन में जो कठिनाइयाँ या सिचुएशन पैदा होती है वास्तविक जीवन की, वह उसकी भाषा को सरलतम बनाता है, जो कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के तहत ही कंप्लीट होता है। अब ये तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसका कुछ पॉइंट्स डिसएडवांटेज भी है, उसको देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो इसका डिसएडवांटेज है वह यह है कि इट हैज नॉट yet been fully implemented anywhere with the result that its outcome is still quite ambiguous। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज, वह यह कहता है इट इज नॉट बीइंग फुली इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर विद द रिजल्ट दैट इट्स आउटकम इज स्टिल क्वाइट एम्बिगुअस। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जो डिसएडवांटेज है वह कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या है? इट ओवरलुक्स the importance of grammar and structure to a large extent जो हमारा थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इट ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर टू ए लार्ज एक्सटेंट। यह ग्रामर और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स विधियाँ होती हैं, रूल्स होते हैं ग्रामर के, उसको एक्सप्लेन करने में इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आता है। सो ये हमारे डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गए। आज की क्लास में हम आपको
communicative approach, character of communicative approach, disadvantage of communicative approach and advantage of communicative approach को पढ़ाया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सो आप लोगों को यह टॉपिक यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो इस टॉपिक को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी समस्याओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में अथवा आपकी क्लास को अधिक से अधिक सरल बनाने में बहुत ही सहायता हो। सो प्लीज़ ऑल गाइस लाइक यू माई हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माई हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। ओके, टुडे क्लास दैट्स इनफ, आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।